आज हम इन अजीब घटनाओं को समझेंगे जो पिछले कुछ वक्त से इंटरनेट पर छाई हुई हैं। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे पॉइंट पर आते हैं। पूरा इंटरनेट इस वक्त ऐसी खबरों से भरा पड़ा है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हम इंसानों की हरकतें दोनों का एक बेहद अजीब और ऑनेस्टली मज़ेदार रूप सामने आया है। एक तरफ तो हमारा ये सोचना था कि आने वाले टाइम में मशीन्स लाइफ को बिल्कुल स्मूथ और सिस्टमैटिक बना देंगी, एक परफेक्ट फ्यूचर की उम्मीद थी। पर दूसरी तरफ रियलिटी क्या है? आजकल इंसान और मशीन्स दोनों ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो किसी कॉमेडी स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं लगती। एक ऐसा क्योटिक माहौल बन गया है जहां समझ ही नहीं आता कि हम एक्चुअली फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं या किसी बहुत बड़े प्रैंक का हिस्सा बन गए हैं। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन का एक क्विक एनालिसिस करते हैं ताकि समझ सकें कि आखिर चल क्या रहा है। अगर ग्लोबल न्यूज़ और इन नई टेक एडवांसमेंट्स पर एक गंभीर नज़र डाली जाए तो लगता है कि मानवता एक बहुत बड़े एपिक साइफाई टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। हर जगह हाईली इंटेलिजेंट मशीन्स, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइंस की चर्चाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी हाई बजट हॉलीवुड मूवी के क्लाइमैक्स में जी रहे हैं। लेकिन जब इन बड़ी बड़ी बातों की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी सामने आती है ना, तो दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। क्या हम वाकई एक एडवांस्ड फ्यूचर टेक इरा में एंटर कर चुके हैं या फिर गलती से किसी ग्लोबल कॉमेडी शो में आ गए हैं? क्योंकि सोचिए, जो टेक हमें दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनी बसाने में मदद करने वाली थी, उसकी डेली हरकतें फिलहाल बहुत ही अब्सर्ड हैं। जिन मशीन्स को आगे चलकर पूरी दुनिया चलानी थी, वो अभी ठीक से खुद को भी नहीं चला पा रही हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पीसी गेमर की एक रिपोर्ट से आई इन 3 अजीब घटनाओं को देखते हैं जो स्ट्रिक्टली इस बात का प्रूफ है कि एआई अभी उतना भी स्मार्ट नहीं हुआ है। पहला केस सुनिए। एक नॉर्मल सा स्कूल इवेंट चल रहा था। बच्चे और टीचर्स वहां आराम से बैठे थे और अचानक वहां लाया गया एक रोबोट बिना किसी वार्निंग के सीधा अटैक मोड में चला गया, बिना किसी लॉजिक के। किसने सोचा था कि एक सिंपल एजुकेशनल इवेंट अचानक से रोबोट वॉर्स में बदल जाएगा? फिर दूसरा इंसिडेंट तो और भी नेक्स्ट लेवल है। एक मैराथन रेस चल रही थी जिसमें इंसानों के साथ एक रोबोट भी दौड़ने का ट्राई कर रहा था। वो बेचारा थोड़ा आगे बढ़ा, अपना बैलेंस खोया, मुंह के बल गिरा और गिरते ही उसने खुद को लिटरली सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल दिया। मतलब थोड़ी सी मुश्किल क्या आई, भाई ने हार मानकर खुद को तबाही कर लिया। और तीसरा केस, वो तो पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। एक हाईली एडवांस्ड डिजिटल रोबोट एक्चुअली एनएफटी पूप कर रहा था। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल वियर्ड लगता है पर यही सच है। हम एडवांस्ड एआई से कैंसर का इलाज और नई गैलेक्सीज ढूंढने की उम्मीद लगा के बैठे थे और बदले में हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ डिजिटल टॉयलेट ह्यूमर। अब इस कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो वो कंफ्यूज्ड रोबोट्स हैं जो स्कूल में डर फैला रहे हैं और मैराथन में एक छोटी सी ठोकर खाकर खुद को उड़ा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ठीक इसके उलट सोनी का नया रोबोट एस खड़ा है। ये कंपैरिजन सच में चौंकाने वाला है। एस नाम के इस रोबोट ने एक्चुअली टेबल टेनिस की गेम में प्रोफेशनल इंसानों को पूरी तरह से हरा दिया है। उसका रिएक्शन टाइम, उसकी एक्यूरेसी इंसानी क्षमता से कहीं ज्यादा है। ये थोड़ा आयरॉनिकल है ना? हम सबका एक कलेक्टिव सपना था कि एआई आएगा, हमारी सारी मुश्किल, थका देने वाली और बोरिंग जॉब्स ले लेगा ताकि हम सब आराम से बैठकर अपने पसंदीदा खेल कूद सकें। पर रियलिटी में उल्टा हो रहा है। रोबोट्स अब हमसे हमारे स्पोर्ट्स छीन रहे हैं और टेबल टेनिस के ग्रैंड चैंपियन बन रहे हैं, जबकि फिजिकल मेहनत और एक्सेल शीट्स पर काम करने वाले वो बोरिंग टास्क्स वो अभी भी हम इंसानों को ही करने पड़ रहे हैं। अजीब विडंबना है। मशीन्स के इस पागलपन से थोड़ा हटकर जब हम इंसानों की तरफ देखते हैं तो हमारे नए इनोवेशंस भी कुछ कम पागलपन नहीं दिखाते। Now what's really interesting about this slide is कि डिसाइडर की एक डिटेल्ड रिसर्च ने एक बेहद अजीब कॉन्सेप्ट को कवर किया है। ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी के इस गंभीर दौर में साइंटिस्ट्स की तरफ से एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट सामने आया है जिसका नाम है पावर ऑफ पूप। ये प्रोजेक्ट सीरियसली ह्यूमन और टॉयलेट वेस्ट का इस्तेमाल करके उसे रिन्यूएबल एनर्जी बनाने का एक कॉन्सेप्ट है। जिस चीज़ को हम रोजाना कचरा और वेस्ट समझते हैं, वही कल आने वाले दिनों में हमारे घरों को रोशन कर सकती है या फिर हमारी गाड़ियां चला सकती है। ये सुनने में भले ही थोड़ा अजीब, फनी और शायद थोड़ा घिनौना जरूर लगता हो, पर इसके पीछे की साइंस बेहद प्रैक्टिकल और इको फ्रेंडली है। ये सीधा सीधा इस बात का प्रूफ है कि इंसानी दिमाग किसी भी चीज़ से सोल्यूशन निकाल सकता है, चाहे उसका सोर्स कुछ भी क्यों ना हो। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक
इतना सीरियस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इंटरनेट का सबसे बड़ा मजाक कैसे बन गया। जब इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट की बात मोटी मोटी रिसर्च पेपर से निकलकर सोशल मीडिया पर आई तो लोगों ने इस ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की टेक्निकलिटीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और इसे एक बड़ा ही कैची और फनी सा नाम दे दिया, पावर ऑफ पूप। और इंटरनेट कल्चर तो हम सब जानते ही हैं, वहाँ किसी भी सीरियस मुद्दे का मीम बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ये नाम इतनी तेजी से वायरल हुआ, ऐसी स्पीड से शेयर हुआ कि देखते ही देखते ये इंटरनेट के सबसे बड़े और मशहूर कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट तक पहुंच गया। सोचिए, एक रेप्यूटेड रिसर्च लैब का आइडिया जब इंटरनेट के मीम्स और कॉमेडी का रूप ले लेता है तो उसका वायरल स्केल ऐसे ही एक्सट्रीम लेवल्स पर चला जाता है। ये पूरा इंसिडेंट क्लियरली दिखाता है कि आज की दुनिया में सॉलिड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन और प्योर कॉमेडी कैसे एक ही रास्ते पर एक साथ ट्रैवल करते हैं और कभी-कभी तो दोनों आपस में टकरा भी जाते हैं। चलिए अब इस पूरी एब्सर्डिटी और केओस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और इसे स्पोर्ट्स की दुनिया से जोड़ते हैं। एक रीसेंट मॉक्यूमेंट्री शो में एक फिक्शनल वर्ल्ड कप की प्लानिंग टीम को दिखाया गया था। शो का प्लॉट ही यही था कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का बॉस बेहद सीरियस और स्ट्रिक्ट है, जबकि उसकी पूरी टीम बिल्कुल क्लूलेस, कंफ्यूज्ड और पूरी तरह से इनकॉम्पिटेंट है। ये शो दुनिया भर में इसलिए मजेदार लगता है क्योंकि एक फिक्शन है और हमें लगता है कि रियल लाइफ में एक प्रोफेशनल लेवल पर ऐसी बचकानी गड़बड़ियां नहीं होती। पर दूसरी तरफ इंडिया टुडे की एक बिल्कुल रियल लाइफ खबर देखते हैं जो क्रिकेट के मैदान से आई है। जब इंसानी इनकॉम्पिटेंस और लापरवाही की बात आए ना, तो रियल लाइफ कभी-कभी फिक्शन की सबसे अजीब स्क्रिप्ट्स को भी हरा देती है। ये देखकर सच में हैरानी होती है कि एक हाई लेवल स्पोर्ट्स मॉक्यूमेंट्री जो स्पेसिफिकली लोगों को हंसाने के लिए बनाई गई थी, वो भी उतनी अजीब नहीं लगती जितनी ग्राउंड पर अचानक से होने वाली सच्ची घटनाएं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि कैसे हमारे यहाँ रियल वर्ल्ड कियोटिक इवेंट्स किसी वेल प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर की तरह आगे बढ़ते हैं। इस पूरे क्रिकेट इंसिडेंट को एक स्टेप बाय स्टेप कहानी की तरह देखते हैं। स्टेप 1, शुरुआत होती है एक बहुत ही सीरियस लाइव क्रिकेट मैच से। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, अंपायर्स पूरी तरह चौकन्ने हैं और सारे प्लेयर्स गेम में 100% फोकस में हैं। माहौल बिल्कुल टेंस और प्रोफेशनल है। स्टेप 2, फिर अचानक से बिना किसी सिक्योरिटी चेक के न जाने कहां से एक आदमी अपना बड़ा सा ट्रैक्टर लेकर सीधा उस लाइव पिच पर चढ़ जाता है, मतलब एब्सोल्यूट केओस। स्टेप 3, ग्राउंड पर मौजूद हर एक इंसान, मैनेजमेंट से लेकर खिलाड़ियों तक, सब बुरे तरीके से हिल जाते हैं और इस अजीबोगरीब खतरनाक इंटरप्शन की वजह से मैच को बीच में ही रोकना और फिर कंप्लीटली कैंसिल करना पड़ता है। स्टेप 4, स्पोर्ट्स फैंस भले ही इस अचानक रुकावट से निराश होते हैं, पर पूरे इंटरनेट की जनता को एक लंबा चलने वाला नया मीम और फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिल जाता है। एक हाईली प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल की सेटिंग बस एक ही पल में एक कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती है। तो इस सारे डेटा, इन अजीबोगरीब टेक्नोलॉजिकल मिसहैप्स और इन सभी ह्यूमन लेड कियोटिक इंसिडेंट्स को थोड़ी गहराई से देखने के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं। एक तरफ हमारे सबसे एडवांस्ड और महंगे रोबोट्स हैं जो प्रोफेशनल पिंग पोंग तो बिल्कुल परफेक्ट खेल सकते हैं, पर वही एक मैराथन में सड़क पर चलते चलते मुंह के बल गिर जाते हैं। और दूसरी तरफ हमारी अपनी खुद की बनाई हुई दुनिया है जहां ग्रीन एनर्जी के नाम पर पूप का वायरल मजाक बन रहा है और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैचेस के बीच में अचानक से ट्रैक्टर घूम रहे हैं। ये सब देखने के बाद बस एक ही बात पूरी तरह से सच साबित होती है कि 2026 में रोबोट्स भी पागल हो गए और ह्यूमंस भी। पर इन सब घटनाओं के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल यही रह जाता है, अगर हमारी हर नई टेक्नोलॉजी और हम इंसान खुद ऐसी ही अजीबोगरीब और हास्यास्पद हरकतें करते रहे, तो क्या हम वाकई एक बेहतर और ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर बस हम पूरी जिंदगी एक एंडलेस ग्लोबल कॉमेडी शो का छोटा सा हिस्सा बनकर रह जाएंगे? सोचिएगा जरूर।